So guys, let's discuss this question. Question is, the value of national income adjusted for inflation is called per national income, disposable national income, inflation rate and real national income. अब ये क्या चीज है? वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, मतलब एक तो नेशनल इनकम की वैल्यू होती है, जैसे मैंने नेशनल इनकम की वैल्यू तुम्हारी निकाल दी थी हमने चैप्टर में, एनएनपीएफसी निकाल दिया था। एनएनपीएफसी इज व्हाट? नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम निकली है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, जो प्राइजेज हैं, गुड्स के प्राइजेज हैं, प्राइजेज कौन से कंसीडर करे गए हैं? करंट ईयर के। प्राइजेस कौन से कंसीडर करे गए हैं? करंट ईयर के प्राइजेस कंसीडर करे गए हैं। ठीक है, और अगर मुझे मतलब मुझे एग्जैक्ट मेजर चाहिए कि जैसे अब ये मेरी जो नेशनल इनकम आई है, ये आई है 2022 की, मुझे कंपेयर करना है कि 2022 की नेशनल इनकम एंड यहाँ पे है 2012 की नेशनल इनकम, कि भैया इतने सालों में नेशनल इनकम में क्या फ़र्क आया, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर जो प्राइजेस थे हमारे नेशनल इनकम निकालते टाइम, वो करंट ईयर प्राइजेस थे, एंड 2012 में जो प्राइजेस थे वो उस टाइम के प्राइजेस थे। ठीक है, उसको मैं मान लेता हूँ बेस ईयर, जिससे मुझे कंपेयर करना है। तो ये बेस ईयर था 2012, एंड अभी जो हमने नेशनल इनकम नापी है वो हमने करंट ईयर प्राइजेस पर नापी है। तो जब हम नेशनल इनकम को किस पर नापते हैं? बेस ईयर प्राइस पर नाप देते हैं। ठीक है, कोई भी एक बेस ईयर सेट कर लो, जैसे यहाँ पे 2012 बेस ईयर सेट कर लिया, और 2012 बेस ईयर प्राइसेस पे जब मैंने नापी 2022 की नेशनल इनकम, तो उस वाली नेशनल इनकम को बोलते हैं हम रियल नेशनल इनकम। उसको क्या बोलते हैं? रियल नेशनल इनकम। एंड जब हम उसे करंट ईयर प्राइसेस पर नापते हैं, यहाँ पर भी हमने क्या कहते हैं, नेशनल इनकम निकाली, बट करंट ईयर के प्राइसेस को कंसीडर करा, तो उसको बोला जाता है नॉमिनल नॉमिनल नेशनल इनकम बोला जाता है उसको। ठीक है, क्या बोला जाता है? नॉमिनल नेशनल इनकम। एंड जब बेस ईयर के प्राइसेस पर नापते हैं तो उसे बोला जाता है रियल नेशनल इनकम। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये दोनों में फर्क होता है बस। अब और ये तो है ही है कि ये बेस ईयर के प्राइसेस पर नापी जाती है और ये करंट ईयर के प्राइसेस पर नापी जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना इन्फ्लेशन, जो रियल नेशनल इनकम है ना, इसमें इन्फ्लेशन का जो फैक्टर होता है, इन्फ्लेशन फैक्टर इज रिमूव्ड। अब इन्फ्लेशन का कोई दिक्कत ही नहीं है, इन्फ्लेशन चाहे अपना, मतलब इन्फ्लेशन का कोई है ही नहीं, क्योंकि जब हमने क्या करा, 2012 का बेस ईयर प्राइसेस लिए थे, अभी भी हमने क्या अज्यूम करा कि प्राइसेस जो हैं कितने हैं, उतने ही हैं 2012 में जो थे। तो जितने साल में इन्फ्लेशन आया, प्राइसेस में फ़र्क आया, वो हमने कंसीडर ही नहीं करा, क्योंकि हमने तो बेस ईयर प्राइसेस पे नाप लिया। ठीक है, तो कौन सी ऐसी नेशनल इनकम है जहाँ पर इन्फ्लेशन फैक्टर को हटा दिया जाता है एंड एडजस्ट कर दिया जाता है, मूव की जगह ना, यहाँ पे इन्फ्लेशन फैक्टर इज एडजस्टेड लिखो, एडजस्टेड इज द राइट वर्ड। इन्फ्लेशन फैक्टर इज एडजस्टेड, दैट टाइप ऑफ नेशनल इनकम इज नोन एज रियल नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर।